Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 10, Model 1, and today I will do the next exercise, which is given on page number 94. It's do it yourself. Exercise 1. Rewrite the sentences given below. Using the words given in the brackets, the first one has been done for you. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रीराइट करना है सेंटेंस को और ब्रैकेट में हमारे को मॉडल्स दिए गए हैं उनका यूज़ करना है. ठीक है. फर्स्ट हमारे लिए उन्होंने कर रखा है टेक योर फीट ऑफ माई चेयर. ब्रैकेट में क्या दिया है कैन. ठीक है. तो हमें पढ़ा कि इनफॉर्मली जब हम किसी से पूछते हैं तब कैन का यूज़ करते हैं. कैन यू टेक योर फीट ऑफ my chair and please question mark. तो लाइक दिस हमें जो है पूरे करने थे विच आई हैव डन फॉर यू. आप यहाँ से लिख लेंगे. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस है टेक दिस फॉर्म टू द ऑफिस कैन. तो कैसे बनेगा क्वेश्चन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मॉडल. कैन यू टेक दिस फॉर्म टू द ऑफिस in comma please. नेक्स्ट है टर्न द CD प्लेयर डाउन. यूज करना है कुड. ठीक है. तो क्या बनेगा कुड यू प्लीज टर्न द CD प्लेयर डाउन. ठीक है. इसमें हमने प्लीज बीच में यूज कर लिया. यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मैंने कहा था रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं कुड का यूज़ कर सकते हैं. कुड यू प्लीज़ टर्न द CD प्लेयर डाउन. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बोरो योर बुक फॉर टुडे. वर्ड यूज़ करना है हमें कुड. सेंटेंस बनेगा कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक फॉर टुडे. नेक्स्ट है लेट मी शेयर योर बुक मे. ठीक है. तो मैं क्या कहेगा मे आई शेयर योर बुक प्लीज़. ठीक है. यहाँ पर फॉर्मली जो है रिक्वेस्ट हो रही है. पूछा जा रहा है मे आई शेयर योर बुक प्लीज़. नेक्स्ट पास मी दैट बुक कैन. कैसा लगा कैन यू पास मी दैट बुक देन प्लीज़. नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू यूज़ योर फोन कुड. सेंटेंस होगा कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़. नेक्स्ट इज स्विच द फैन ऑन. कैन यू प्लीज़. सेंटेंस में आए कैसे यूज़ हो रहा है कैन यू प्लीज़ स्विच द फैन ऑन. नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. आप ये बहुत इजी है तो आप इसको आसानी से अपने आप से भी बना सकते हैं. ठीक है. आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 2 यहाँ दिया गया है रीड what a group of class 5 students tell their school reporter in answer to the following two questions. तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और स्कूल के जो क्लास है फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट जो है जो रिपोर्टर है उसको जो है एक स्कूल रिपोर्टर है. ठीक है. उसको जो है वो क्वेश्चन है उसके आंसर दे रहे हैं. तो किस तरीके से क्वेश्चन क्या है व्हाट डू यू थिंक यू विल बी इन 10 years टाइम. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 साल के बाद आपको सोचते हैं आप क्या होंगे. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक यू विल बी इन 10 year टाइम. व्हाट डू यू थिंक यू विल डू आफ्टर दैट. तो सेकंड क्वेश्चन कि आप क्या करोगे उसके बाद. तो फर्स्ट क्या है आंसर आया यहाँ से मी आई मे बी completing my MBBS or engineering course. I might join politics. तो आप देख रहे हैं कि मे और माइट का यूज़ हो रहा है. तो हमने कहा था मे का यूज़ कब होता है पॉसिबिलिटी के लिए. ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है और यहाँ पर वीकर पॉसिबिलिटी है. ठीक है.
कि शायद वो MBBS और इंजीनियरिंग कर ले, वीकर पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि क्या बता रहे हैं कि जॉइन पॉलिटिक्स कर लिया। कैसे ही मी आई डोंट नो आई कुड गो एंड सेटल इन मुंबई और आई कुड बिकम एक्ट्रेस। तो यहाँ पे कुड है तो कुड के लिए भी हमने कहा था कुड कब यूज़ होता है जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ दोनों में संभावनाओं की बात हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि मैं आगे जाके ये बन सकूँ, संभव है, ठीक है, श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ है दोनों सिचुएशन में, ठीक है, बट माइट में क्या है वीकर पॉसिबिलिटी शो होती है। हाँ, इन द बबल्स गिवन बिलो राइट डाउन योर आंसर टू द 2 क्वेश्चंस। अभी 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसके आंसर आपको लिखने हैं। दिस यू विल डू इट बाय सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है कि आप क्या होगा आपका। व्हाट डू यू थिंक यू विल बी इन द 10 years टाइम। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई मे बी कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग, ठीक है, और आई माइट बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, या फिर नेक्स्ट में आई कुड गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, कुछ भी मतलब, तो ये आप करेंगे। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट यूनिट 11। क्योंकि दोनों ही मॉडल्स हैं, वो हमारे जो हमने किए थे उसमें हम पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है मॉडल्स का। नाउ यूजिंग must, mustn't and shouldn't, write down what these signs means. The first one has been done for you. तो ये कह रहे हैं कि यूज़ करना है must और mustn't का, should और shouldn't का, और यहाँ पे कुछ साइन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फ्रेम करना है, ठीक है, इन पर यूज़ करना है must और mustn't में से और should और shouldn't में से। तो पहले I have done for you, you can write down from here, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्या लिखा है, यू क्रॉस बना है, यू मसंट ब्रिंग डॉग्स हियर, ठीक है। सेंटेंस ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि डस्टबिन का लिखा हुआ है, पीछे में डस्टबिन शो हो रहा है, ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, यू शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। You should throw garbage in the dustbin. नेक्स्ट में है, ट्री पे क्रॉस लगा है, यू शुड नॉट कट ट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास पी का साइन दिया गया, साइन दिया गया, तो लिखा क्या बनेगा सेंटेंस यहाँ पर, यू शुड पार्क योर कार हियर। ठीक है, पी का साइन होता तो क्या बोलते हैं, यू शुड पार्क योर कार हियर। नेक्स्ट है, यू शुड यूज जिब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, जिब्रा क्रॉसिंग का आप ऐड भी कर सकते हैं, व्हाइल वॉकिंग द रोड। You should use zebra crossing while walking the road या फिर क्रॉसिंग द रोड। लास्ट में दिया है, यू मसंट टर्न लेफ्ट। ठीक है, यू मसंट टर्न लेफ्ट। हमने देखा कि हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, मस्ट और मसंट और शुड और स्टूडेंट, जहाँ पे हमने ज़्यादातर मसंट और शुड का यूज़ किया था। अब ये भी क्या है, मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता, कैसे होते मॉडल होते हैं, शुड इज यूज फॉर हाईलाइटिंग मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो शुड का यूज़ होता है वहाँ पर जहाँ पर हम मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी और मॉरल ड्यूटी की बात होगी, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। whereas must impels and insisting from the speaker, और जहाँ पर हम इंसिस्ट करते हैं किसी बात को लेकर, ठीक है, वहाँ पर या फिर हम रेकमेंड करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मस्ट लगाते हैं। जहाँ रिकमेंडेशन होगा हम इंसिस्ट करेंगे, मतलब फोर्स करेंगे किसी बात के लिए कि आपको ये नहीं करना है या आपको ये करना है। ठीक है, वहाँ पर हम मस्ट लगाएंगे। जहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ये मत कीजिए, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। नाउ
आई विल टेक द एक्सरसाइज 2 जहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा. वर्कशीट 2. In A3, the 5 charm and the hacker unit E generation of my English reader, the hacker turned out to be a young boy. Mrs. Stephanie forgive him, but at the same time wishes to give him some advice. Imagine you are Mrs. Stephanie. Write down the advice he did. Okay, जैसे कि हमने जो 5 charms एंड द हैकर जो यूनिट हमारी थी ई जनरेशन उसमें पढ़ा था इंग्लिश रीडर में कि हैकर जो है कैसे पता लगाता है कि एक यंग बॉय है. तो मिसेस स्टेफनी जो है उसे उसका विश भी कर रही है, कुछ एडवाइस भी दे रही है. तो आपको अब यहाँ पे इमेजिन करना है कि मिसेस स्टेफनी आप हैं और यहाँ पे कुछ एड बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं और सेंटेंसेस आपको जो है फ्रेम करने हैं. ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. जब मॉरल ड्यूटी की बात होगी शुड, और जहाँ पे हम रेकमेंड करते हैं किसी बात को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा कीजिए, वहाँ पे हम करते हैं मस्ट का यूज़ करते हैं. तो 2 सेंटेंसेस दे हैव डन फॉर अस. यहाँ लिखा है यू मसंट गेट इन्वॉल्व्ड इन क्राइम लाइक दिस. तो हमने यहाँ से इन्वॉल्व वर्ड लिया, यहाँ पे उन्होंने यूज़ कर लिया. ठीक है, ये वर्ड यूज़ हो चुका है. यू शुडंट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी इंस्टेड. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिकमेंडेशन चली हुई है. यहाँ पर क्या है, उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी स्टडी के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2 वर्ड यूज होगी. अब नेक्स्ट जो है क्या बनेगा सेंटेंस, यू मसंट मिस यूज इंटरनेट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को जो वर्ड दिया गया था वो था मिस यूज. You mustn't MUSTNIT mustn't misuse internet. तो यहाँ पर वो इंसिस्ट कर रही है उसको. ठीक है, फोर्स कर रही है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रेकमेंड भी कर रही है साथ साथ. नेक्स्ट में क्या है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी की बात होगी, साफ बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, रिस्पेक्ट की जब बात हो रही है तो पता है कि हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है. ठीक है, हमारा कर्तव्य क्या है किसी की तरफ. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर. तो रिस्पेक्ट वर्ड यूज़ हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड बी हेल्पफुल टू अदर. अभी क्या है, मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि यू शुड बी हेल्पफुल टू अदर. तो हेल्पफुल का भी यूज़ हो गया यहाँ पर, यू शुड बी हेल्पफुल टू अदर. नेक्स्ट है यू मसंट बी ट्रबलसम फॉर अदर. तो यहाँ पर क्या है, इंसिस्ट कर रही है. यहाँ पर मसंट का यूज़ कब होता है, हमने कहा था मस्ट और मसंट का जब हम कोई रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं और इंसिस्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें जो है किसी को भी आप ट्रबलसम मीन्स आप किसी को भी ट्रबल में नहीं डाल सकते. ऐसे इंसान नहीं बनना है कि जो दूसरों को ट्रबल में डाले. Hope you understand where we will use must and should. ठीक है, should is used for highlighting a moral duty. moral duty को highlight करता है और obligation को highlight करता है. obligation means responsibility को. और whereas must impels insist for the speaker. जब बोलने वाला है ना वो insist करता है किसी चीज़ के लिए, recommend करता है. So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will do the next worksheet. Thank you and have a nice day.